हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफरेंट नज़रिया। मेरा नाम है रक्षित और आज हम जानेंगे कि हम एक रूम में बैठे बैठे लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ शायद उतनी आसानी ना हो इन्हें कमाने में, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप जान पाओगे कि कैसे ये चीज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली फ्रीलांसिंग के बारे में बात करूंगा और हर एक चीज़ को बारीकी से समझाऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें फ्रीलांसिंग करनी क्यों है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे आप काफ़ी जल्दी ग्रो कर सकते हो। यूजुअली जो 9 to 5 जॉब्स होती है उसमें लोग 1 साल के लिए काम करते हैं, 2 साल के लिए काम करते हैं, फिर स्विच करते हैं, फिर उन्हें 100% या 200% हाइक मिलता है उनकी सैलरी में, और शायद उतना भी नहीं मिलता कई बार। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग में आप कुछ मंथ्स में ही शायद 100% हाइक या 200% हाइक कर सकते हैं, और पेमेंट्स के लिए भी आपको पूरा महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप 7 दिन के अंदर भी ले सकते हो या फिर 15 दिन में भी, या आपका जब भी जो टास्क दिया है क्लाइंट ने वो टास्क जैसे ही पूरा होगा वैसे ही आपको पेमेंट कर दी जाएगी। तो आप काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे कि जैसे जैसे आप मेहनत कर रहे हैं वैसे वैसे आपको पेमेंट्स मिलती जा रही है। उसके अलावा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है आपका। यूजुअली जब 9 to 5 जॉब्स होती है उनमें हमारा पूरा दिन निकल जाता है और उसके बाद हम कुछ भी करने के लिए टाइम नहीं बचता हमारे पास में। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग में आप 3 से 4 घंटे दो या फिर 6 घंटे दो मैक्सिमम, और अर्निंग्स आपकी जो रेगुलर 9 to 5 जॉब की होती है उतनी ही होती है, उससे ज़्यादा होती है। और आप बाकी चीज़ें कर पाते हो, आपके स्किल्स आप इंक्रीज़ कर पाते हो, या फिर आप और ज़्यादा फ्रीलांसिंग कर पाते हो तो आप ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे, ज़्यादा अपग्रेड कर पाओगे खुद को। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कहीं से भी अपना काम कर सकते हो, चाहे आप पहाड़ से करो, डेजर्ट में जाके करो, अपने रूम से करो, छत से करो, किसी का कोई मतलब नहीं होता। क्लाइंट को सिर्फ काम चाहिए होता है और आप करके दे देते हो, तो कहीं से भी करो। ऑफिस नहीं जाना होता रेगुलर बेसिस पे। और अगर आपके क्लाइंट्स बाहर के हैं, जैसे यूएस के हुए या फिर यूरोप के हुए, तो आप डॉलर्स में, यूरोज़ में अर्न करते हो। तो यहाँ पे जब कन्वर्ट होकर इंडियन रुपये में आते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं वो रुपये हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आप कोई फ्रीलांसिंग करते हो किसी चीज़ को या किसी स्किल को लेकर और आपको लगता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है अब उसमें काम करने के लिए, तो आप स्विच भी कर सकते हो। और स्विच करना काफ़ी इजी होता है। लाइक आप मान लो एडिटिंग कर रहे थे, अभी आप राइटिंग करना चाहते हो, आपको लगता है कि आप राइटिंग ज़्यादा बेटर कर पाओगे, तो आप राइटिंग से रिलेटेड क्लाइंट्स ढूंढने लग जाओगे, तो आपको वो क्लाइंट्स मिल जाएंगे और फिर आप पूरी जॉब स्विच कर रहोगे। लेकिन ऐसा 9 to 5 जॉब्स में करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि आप किसी सिस्टम का पार्ट होते हो और फिर उस सिस्टम को छोड़कर किसी दूसरे सिस्टम में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग में आप ही पूरा सिस्टम होते हो, एक छोटे बिजनेस की तरह है। जैसे एक छोटे बिजनेस में हर एक काम एक ओनर जो होता है वो करता है, अपनी मार्केटिंग भी खुद करता है, अपनी कंटेंट वगैरह भी खुद बनाता है, वो सारी चीज़ों का किस तरह से चीज़ों को सेल करना है वो भी खुद करता है, जो प्रोडक्ट सेल करना है वो भी खुद बनाता है। हर एक चीज़ को एक अकेला इंसान करता है। वैसे ही फ्रीलांसिंग में भी एक तरह से बिजनेस चलाना ही होता है। आप ही खुद के पहले स्किल्स लेते हो और फिर उन स्किल्स को मार्केट करते हो ताकि आप वो स्किल्स बेच सको किसी को, और फिर उसके बदले में आपको अर्निंग्स होगी। तो इस तरह से चीज़ें वर्कआउट करती है। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट ही चेंज कर लोगे, आपके स्किल ही बदल लोगे जिसके अंदर आप किसी दूसरे में काम में करना चाह रहे हो, तो स्विच करना भी आपके लिए उतना ही आसान होगा। आपके पास जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे आप उतने ज़्यादा फील्ड्स में काम कर पाओगे। इनफैक्ट मैंने भी स्टार्ट जब करा था तो मैंने राइटिंग से स्टार्ट करा था, लेकिन धीरे धीरे मैं वीडियो एडिटिंग में आ गया, कंटेंट मेकिंग में आ गया। तो काफ़ी ईजी था मेरे लिए स्विच करना, और क्लाइंट्स ढूंढना तो नहीं कहूँगा मैं ईजी था, वो थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद में ईजी हो जाता है। लेकिन इनिशियली आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वही सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप चीज़ें कर सकते हो। हर एक चीज़ को, जैसे क्लाइंट किस तरह से लिए जाते हैं, स्किल्स कैसे लिए जा सकते हैं, और जो स्किल्स आप ले रहे हो उनकी डिमांड कितनी है मार्केट में, कितनी अर्निंग की पोटेंशियल है उसके अंदर, और किस तरह से आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हो। अगर आपका क्लाइंट यूएस का है या फिर यूरोप का है तो कौन से प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू आप पेमेंट्स रिसीव करोगे, किस तरह से आप डील करोगे, किस तरह से आप बात करोगे उनसे, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को बेचोगे। हर एक चीज़ को हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर अभी आप काफ़ी मोटिवेटेड हो ये चीज़ों को करने के लिए और आप अभी के अभी स्टार्ट करने वाले हो, तो मैं कहूँगा कि वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इसके डीमेरिट्स भी बताऊँगा जो कि काफ़ी सारे हैं। शायद आपके लिए टर्न ऑफ हो सकता है, लेकिन चीज़ों को पूरा समझने के बाद ही अगर आप किसी चीज़ में उतरो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नज़रिया। सबसे पहले आपको स्काउटिंग करनी है कि आप कौन से स्किल में आगे बढ़ना चाहते हो, आप कौन सा स्किल सीखोगे, कि किस स्किल के अंदर आप फ्रीलांसिंग प्रोवाइड कराओगे। फ्रीलांसिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ लोग लाखों रुपए लेके खड़े हुए हैं और आप जाओगे उनसे पैसे लेकर आ जाओगे। पैसा ही पैसा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब तक कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करोगे किसी के लिए, आपको कोई पे नहीं करने वाला, तो आपको कुछ वैल्यू ऐड करनी होगी, और आप वो वैल्यू क्या ऐड करोगे वो आप डिसाइड करने वाले हो। तो उसके लिए आपको स्काउटिंग करनी होगी। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अपवर्क है, फाइवर है,
पीपल पर आवर है, गुरु करके है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे। आप वहाँ पे जाओगे, पहले सर्च करोगे, देखोगे कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे, कौन कौन से स्किल्स है जिसमें लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ताकि आप मार्केट समझ पाओगे। और फिर ये भी देखोगे कि आप किस तरह से लोग डिमांड कर रहे हैं जॉब्स को, और आपको फिर पता चलेगा कि आप वो काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ करते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप सीखोगे भी बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें सीख के भी करने वाले हो। तो इस तरह से आप सारी डिमांड समझ पाओगे, और फिर ये भी समझ पाओगे कि आप कि किस काम के लिए कितना पैसा मिल रहा है मार्केट में। उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्किल देखोगे कि मुझे राइटिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, या फिर जो भी कुछ और करना है, टीचिंग भी होती है ऑनलाइन, तो आप वो भी कर सकते हो। बट पर्सनली मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप पैसे देख के फ्रीलांसिंग ना करें, आप अपना इंटरेस्ट देखें और उसके अकॉर्डिंग अपना फ्रीलांसिंग करें, क्योंकि आपका अगर इंटरेस्ट रहेगा तो ही आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर पाएंगे। अगर पैसों को देख के अगर आप किसी स्किल में चले जाओगे, बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि आप लॉन्ग टाइम के लिए काम कर ही नहीं पा रहे हो उस स्किल को लेकर। इसलिए स्किल को पहले प्रायोरिटी देना, पैसे को बाद में। तो उसके बेसिस पे आप फिर स्किल डिसाइड करोगे, और स्किल डिसाइड करने के बाद में आपको अगर ऑलरेडी आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप यूट्यूब से काफ़ी इजीली सीख सकते हो। यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल है सीखने के लिए। मैंने भी इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है यूट्यूब से, तो आप भी सीख सकते हो। और सीखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच करोगे और क्लाइंट आपको जॉब दे देगा, ऐसा हो सकता है लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं ऐसे, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए पहले आपको सैम्पल बनाने पड़ेंगे। अगर आप राइटिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आपको कुछ सैम्पल्स बनाने होंगे। राइटिंग में भी काफ़ी सारी नीश होती है, जैसे आप चाहते हो कि आप कुछ, आपका दिमाग ज़्यादा चलता है, इमेजिन ज़्यादा करता है चीज़ों को, आप फिक्शनल राइटिंग कर सकते हो, और एकेडमिक राइटिंग भी होती है। तो पहले आप डिसाइड करो कि आप किस तरह की राइटिंग करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग उसके सैम्पल्स बनाओ। मान लो आप फिक्शनल राइटिंग करना चाहते हो, स्टोरीज़ लिखना चाहते हो, स्टोरीज़ भी चिल्ड्रन के लिए लिखना चाहते हो या फिर बड़ी पब्लिशर बुक्स के लिए लिखना चाहते हो, सारी चीज़ें आप डिसाइड करो और उसके अकॉर्डिंग सैम्पल बनाओगे। और जब आप अपना कवर लेटर लिखोगे, यानी कि क्लाइंट को अप्रोच करोगे, कन्विंस भी तो करना होगा ना क्लाइंट को कि आप वो काम कर सकते हो जो क्लाइंट चाह रहा है आप उसके लिए करो, तो आप उसको कवर लेटर लिखोगे, उस कवर लेटर के साथ अपने सैम्पल्स ऐड करोगे, तब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वो क्लाइंट आपको एक्सेप्ट कर ले कि आपके साथ वो जुड़ना चाहता है और काम करना चाहता है। तो इस तरह से चीज़ें वर्कआउट करती है। इससे पहले कि आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू करो, मुझे लगता है कि हमें डीमेरिट्स भी डिस्कस कर लेने चाहिए। और सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि कंपटीशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे आपको समझ में आ गया है कि पूरे दिन भर जॉब करके जितना पैसा कमाया जा सकता है और कुछ घंटे काम करके उतना पैसा मिल रहा है, तो फिर पूरा दिन जॉब करने की नीड क्या है। वैसे ही बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है और इसीलिए कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है फ्रीलांसिंग में। तो क्लाइंट लेना जितना आसान सुनाई देता है उतना ईजी है नहीं क्लाइंट्स मिलना, क्योंकि आपके पास स्किल्स तो होने चाहिए जिसको आप सेल करोगे, साथ में आपके पास मार्केटिंग स्किल्स भी होने चाहिए। जैसे आप वीडियो एडिटर हो और आपको वीडियो एडिटिंग करनी पसंद है और आप वीडियो एडिटिंग करते हो, आपको क्लाइंट ढूंढना है, तो आपको क्लाइंट ढूंढने के लिए आपके मार्केटिंग स्किल्स भी होने चाहिए। आपको लोगों को बताना आना भी चाहिए कि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ और अच्छी वीडियो एडिटिंग करता हूँ। आपको सैम्पल्स देने पड़ेंगे उन्हें, क्योंकि आप खुद के ऊपर ही लेकर देखो ना, अगर आप कोई वीडियो एडिटर हायर करोगे तो कैसे हायर करोगे, किसी को भी थोड़ी ना करोगे। कोई अनजान इंसान आपको आके बोलेगा कि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो आप बिलीव थोड़ी ना कर लोगे। आप देखोगे कि वो किस तरह की वीडियो एडिटिंग करता है, उसके बाद जाके आप उसे हायर करोगे। तो बस वही चीज़ है, लेकिन अभी आप दूसरे एंड पे खड़े हो और आपको वही हायर करेगा वीडियो एडिटिंग के लिए। तो इस तरह से चीज़ें काम करती है। और एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें फ्रॉड्स होने के खतरे भी हैं। मान लो आप किसी फेसबुक ग्रुप के थ्रू अगर क्लाइंट ढूंढते हो तो हो सकता है कि वो क्लाइंट सिर्फ आपसे काम करवा ले, आपको पैसे दे ही ना, पेमेंट ही ना करे। तो उस केस में आप काम भी करोगे, मेहनत भी करोगे और आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करना है कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करो या फिर ऐसे ट्रस्टेड इंसान के साथ करो, कुछ बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी लगाओ कि आपको पैसे भी मिले जो आप मेहनत करो उस चीज़ के। तो ये चीज़ देखना और फ्रॉड्स जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करना। अगला डिसएडवांटेज ये है कि सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं होता, क्योंकि यूजुअली आप जब किसी जॉब करते हो, चाहे 15 से 20 हज़ार की जॉब ही क्यों ना हो, लेकिन वो कंपनी अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं या फिर कुछ रूल्स होते हैं, हमारे इंडिया की लॉज ऐसे बने हुए हैं, लेबर लॉज वगैरह कहते हैं इन्हें, इनके अंदर लॉज ही ऐसे बने हैं कि कंपनी को कंपलसरी होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेकर आने के लिए, जिसमें कंपनी भी कुछ पैसे जमा कराती है, आपकी पीएफ, ग्रेचुइटी, ऐसी चीज़ें होती है कंपनीज़ के अंदर। तो लोग कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होते हैं और उनका फ्यूचर सिक्योर होता रहता है धीरे धीरे करके। तो अगर कोई ज़्यादा 10 साल 20 साल के लिए काम करता है किसी कंपनी के लिए, तो उसकी ग्रेचुइटी अमाउंट होता है जो उसे रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर वो कंपनी छोड़ता है 10-20 साल बाद, तो उसे कुछ अमाउंट मिलता है जो कंपनी के पास जमा रहता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप ही सब कुछ करने वाले हो,
आप अपना पैसा सेव करना चाहते हो सेव करो, उड़ाना चाहते हो उड़ा सकते हो, तो सब कुछ आपके ऊपर ही है। तो अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो तो आप फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पाओगे सही से। तो इसलिए आपका फाइनेंशियली लिटरेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने पैसे को जो कमा तो लोगे लेकिन उसे मैनेज करना भी तो आना चाहिए, तो इस वजह से आप मैनेज कर सको। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, आपको खुद ही बैंक में जमा कराना पड़ेगा या फिर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। अगला डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि आप अकेले काम करने वाले हो, सब कुछ आप ही को करना होता है। लेकिन कंपनी में क्या होता है, आपका टीम लीडर होता है या बॉस होता है, वो आपको बार बार आपको याद दिलाते हैं कि आपको ये काम करना है, ये डेडलाइन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको कहीं ना कहीं हार्डवर्क और मोटिवेशन मिलता रहता है कहीं और से, तो उसकी वजह से आप हार्डवर्क कर पाते हो। लेकिन जब खुद करनी होती है सारी चीज़ें, तब कोई बोलने वाला नहीं होता इतना ज़्यादा आपको। अगर आप नहीं करोगे तो क्लाइंट किसी और से काम करवा लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आपके बीच में कोई फॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस तो साइन हुए नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ नहीं है। तो इस तरह से आपको खुद सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है खुद को, और हार्ड वर्क करना पड़ता है। और आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आप अर्न कर पाओगे फ्रीलांसिंग में, और तभी आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि क्यों आपके वक्त की वैल्यू है। और इस वक्त की वैल्यू को पता करने के लिए आप जब काम करोगे ना, हर घंटे के लिए या फिर हर मिनट के लिए, तो आपको तब पता चलेगा कि आपके हर एक मिनट और हर एक घंटे की वैल्यू है। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना काम करना है, कितना अर्न करना है। तब आपकी मेहनत अपने आप निकलने लगेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा अर्न करोगे। जैसा कंपनी में होता है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपकी फिक्स सैलरी है, उतनी ही मिलने वाली है आपको। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है, आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा कमाओगे। तो इस तरह से चीज़ें काम करेगी। और आई होप इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर अभी भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या फिर हो सकता है अगर ज़्यादा लोगों को सेम डाउट है तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। और बाकी आप पेपाल, पेयोनीर या वाइज ऐसे अकाउंट्स के बारे में सीख लें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स वो हैं जहाँ पे आप रिसीव करोगे। मान लो कल को आपका कोई क्लाइंट है, वो यूएस बेस्ड है और आपको डॉलर भेजना चाहता है, तो वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट नहीं भेजेगा। प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो पेपाल अकाउंट में भेजेगा या फिर वाइज में भेजेगा। इनिशियली मैं पेपाल यूज़ करता था, लेकिन पेपाल में फ़ीस ज़्यादा कटती है, और ट्रांजैक्शन फ़ीस वगैरह हर ट्रांजैक्शन पे अगर फ़ीस कट रही है और वो भी काफ़ी ज़्यादा, तो और पैसे आने में भी टाइम लगता था थोड़ा। तो फिर हम लोग शिफ्ट हो गए, मैंने क्लाइंट को बोला और फिर हम वाइस पे शिफ्ट हो गए। वाइस काफ़ी बेटर लगता है मुझे पेपाल से। तो आप ये सारी चीज़ों को और एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स मेरे अपवर्क से लिए हैं, और फिर धीरे धीरे मैं डिस्कॉर्ड का भी यूज़ करने लग गया। डिस्कॉर्ड पे भी काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है, तो आप डिस्कॉर्ड से ले सकते हैं, अपवर्क से ले सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं किसी को, या फिर किसी यूट्यूबर को आप अप्रोच कर सकते हो कि आपके कोई स्किल्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, किसी भी यूट्यूबर के पास में जाके आप ईमेल जाके लिख सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, और अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे सैम्पल्स देखो और मुझे अप्रोच कर सकते हो, रिवर्ट बैक कर सकते हो। तो इस तरह से आप अप्रोच करोगे जितने ज़्यादा लोगों को, उतने ज़्यादा लोगों से आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और फिर आप क्लाइंट्स ले सकोगे। तो इनिशियली आपको थोड़ी मेहनत लगेगी क्लाइंट्स लेने में, लेकिन एक टाइम के बाद में जब एक दो क्लाइंट आ जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद में अगर कोई क्लाइंट मना भी करेगा तो भी आपको इतना ज़्यादा वो नहीं लगेगा कि यार कि मेरे को कोई क्लाइंट मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी क्लाइंट होगा और आपकी अर्निंग चल रही होगी। तो इसलिए इनिशियल क्लाइंट्स थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर बाद में चीज़ें वर्कआउट करने लग जाती है। इनिशियली आप शायद एक क्लाइंट के साथ में काम करोगे, फिर 3 से 4 होंगे, फिर ज़्यादा क्लाइंट होंगे, जितने ज़्यादा होंगे पैसा उतना ज़्यादा होगा। तो 1 लाख तो मैंने एज एन अमाउंट बता दिया है यूँ ही कि हाँ लाखों रुपए कमा सकते हो। 1 लाख मतलब एक थ्रेशोल्ड टाइप में है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो फ्रीलांसिंग में अगर आपको नॉलेज है अपने स्किल की और आप उस स्किल को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हो। अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे ना खुद को, तो आप अटक जाओगे एक ही जगह पे, उससे ज़्यादा आप चार्ज ही नहीं कर सकोगे। क्योंकि क्लाइंट्स क्या होता है, यूजुअली आप जितना ज़्यादा डीपली अपने स्किल को जानते हो उतना बेटर आपको पे मिलता है। तो मान लो अगर आप वीडियो एडिटिंग में हो, वीडियो एडिटिंग अगर आप बोल रहे हो सिर्फ, तो आपके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं होंगे अनटिल अनलेस आपके सैम्पल्स बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के ना हो। लेकिन आप किसी को बोल रहे हो कि मैं रील्स में काफ़ी स्पेसिफिकली बहुत अच्छी एडिटिंग करता हूँ, तो आपके ना एक नीश के अंदर, एडिटिंग के अंदर भी एक सब नीश आ गई, रील्स की एडिटिंग करते हो। तो जो क्लाइंट्स होंगे वो ज़्यादा जो रील्स बनवाना चाहते हैं वो आपके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, ना कि किसी जनरल वीडियो एडिटर के ऊपर, क्योंकि उन्हें आपसे करवाना है, क्योंकि आप स्पेसिफिकली रील्स एडिट करते हो। इस तरह से चीज़ें वर्क करेगी।
तो वीडियो को आप ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, मैं तो काफ़ी घंटे तक बोल सकता हूँ इसमें। डाउट्स आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।